हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं बच्चों? अब हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। दिसंबर में विंटर ब्रेक पड़ गई थी, मतलब जनवरी से। उसके बाद हम आज वर्कशीट्स लेकर आए हैं। और सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वर्कशीट नंबर 29 के अंदर हम लाइन और एंगल्स के का रिवीजन करेंगे। हम पिछली कक्षा में जो आपकी पैरेलल लाइंस है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इन सब टाइप की हम ना काफ़ी अच्छे से समझ गए, सीख चुके हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने जो पुरानी वीडियो हैं उनमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा ये एक्टिविटी करने में। आप ना कुछ घर पे कुछ आपके जैसे टूथपिक है, स्टिक है, या फिर जो मैच स्टिक्स होती हैं यानी कि माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं वो, या फिर टूथपिक, इस तरीके से आप कुछ कुछ स्ट्रिप स्ट्रॉ वगैरह अरेंज कर लीजिए। या फिर पेपर की पतली पतली इसको फोल्ड करके स्टिक्स बना लीजिए और उनको ना आप अपनी एक शीट पर ना पेस्ट कर दीजिए। और किस तरीके से पेस्ट करनी है, जैसे कि आपको ये 2 पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, इस तरीके से आप उनको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद बच्चे आप इनको ना लेबल कर दीजिए, है ना, लाइक दैट। जैसे कि इनको नाम दे दीजिए ऐसे A, B एंड C। तो ये आपकी 3 लाइनें हो गई। एक लाइन A है, एक लाइन B है एंड एक लाइन आपकी C है। तो ये आपकी जो है यहाँ पर, और ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं दूसरी लाइन को यहाँ पर P, और ये आपका Q। 2 लाइन सी हो गई। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर A लाइन और B लाइन दोनों पैरेलल दिख रही हैं, और P और Q जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स की फॉर्म है, जैसे हमारा इंग्लिश का लेटर होता है एक्स, उस तरीके से ये एक दूसरे को कट करते हुए निकल रही हैं। जब कट करते हुए निकलती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपका जो है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी और इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको हम मान लो पॉइंट को हमने ओ बोल दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, इनको भी हम एम और एन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नीचे कुछ जब लेबल आपने कर लिया, यहाँ पे बोले नव लेबल योर पेज स्ट्रिप्स एंड राइट डाउन नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या हैं, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ए लाइन और जो बी लाइन है वो दोनों पैरेलल है। इवन दूसरे ये फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम में कहीं भी पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइन आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसी लाइनें जिनके बीच में आप कहीं पर भी डिस्टेंस नाप लें, यहाँ हम P पॉइंट पर नाप लें, Q पॉइंट पर नाप लें, या फिर R पॉइंट पर नाप लें, हर जगह इक्वल आएगी, तब वो आपकी पैरेलल होगी। यानी कि आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये कहीं पर मिलेगी नहीं, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो हर जगह पर इक्वल होगा। वही होती हैं बच्चे आपकी पैरेलल लाइन। अंतर इक्वल होता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि जो लाइनें इक्वल होती हैं वो पैरेलल हैं, ऐसे लेते हैं। नहीं बच्चे, लाइन छोटी हो या एक बड़ी हो, अगर यहाँ पर हम जहाँ तक 2 लाइनें के एंड पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम नापे, अगर इनके बीच की जो दूरी है वो इक्वल होगी, तब भी ये लाइनें दोनों आपकी पैरेलल ही होंगी, ठीक है। आपका बस ध्यान रखना है, पैरेलल के लिए एक ही डेफिनेशन है, अगर 2 लाइनों के बीच में दूरी एवरी पॉइंट पर इक्वल हो तो वो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब 2 पैरेलल लाइंस को, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ए लाइन और बी लाइन को एक सी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो वह तीसरी लाइन है ना, पैरेलल लाइंस को एक अकेली लाइन जब इस तरीके से कट करती है तो वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्लियर हो गया? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पर जेड की शेप बनती है वो होते हैं आपके आपके अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर बोला है तो आपकी देखिए ये जो 2 लाइनें हैं,
आपकी एक लाइन ए है, एक लाइन बी है, इन दोनों में अंदर की तरफ जो अल्टरनेट हो रहे हैं वो होता है इंटीरियर। और अगर हम बोलेंगे एक्सटीरियर, तो बच्चे एक्सटीरियर आपका ये वाला हो जाएगा, ये, और इधर बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, जो ब्लू से दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बोला गया है कि एक एक्टिविटी दी है कि आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, है ना, कुछ टाइम दीजिए थोड़ा सा, और आप उसमें देखिए। तो जैसे कोविड एक एरा चल रहा है इस टाइम पे, उससे पहले मतलब आप आराम से बाहर भी जाते थे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो पहले बाहर चले जाते, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, घर में ही देखिए और कुछ ऐसी चीज़ों की ना लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, ऐसे जहाँ पर आपको पैरेलल लाइन दिखेंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन दिखेंगी। ठीक है, उन चीज़ों को ढूंढ के उनकी लिस्ट बनाइए। अब चलिए थर्ड पार्ट देखिए। राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर लाइक दिस। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे लिखा है रमन, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इस तरीके से बच्चे, हर बच्चे का अपना एक नाम होता है, तो सभी बच्चे अपना अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखे। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और दूसरा, सबसे पहले मैं ये इसको समझाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जहाँ चैनल है वहाँ पर आपका ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से सब्सक्राइबर लिखा, ऐसे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब बच्चे सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आप सबको मिल जाएगी इजीली। दूसरा, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे, आपका जिस तरीके से आपका ये नाम दिया, इस तरीके से आप अपना नाम लिख लीजिए। अब आप इसको यहाँ पर, आपको जितने भी टाइप के यहाँ पर एंगल बनेगी, लाइंस बनेगी, आपको उनके, ठीक है, उन पे आपको यहाँ पे लेबल करना है और आप लिख लीजिए कौन सी लाइन पैरेलल है, ठीक है, कौन सी लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस तरीके से तो लेबल कैसे करेंगे, ऐसे A B C D E और F। ठीक है, और आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा है कि AB CD के पैरेलल है, AC DB के पैरेलल है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरीके से AB पैरेलल टू CD। बच्चे, ये जो साइन दिखाया है ना ये बीच में ऐसे, ये आपका जो साइन होता है ये पैरेलल का होता है। हम इसको ऐसे रीड करते हैं, AB, यहाँ पे AB पैरेलल टू CD। क्लियर है? इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप उनके सारे नाम और लाइन और एंगल्स भी लिख लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ एंगल बन रहे हैं। ये देखो, ये आपकी दो लाइनें जो दिख रही हैं, ये ए वर्ड में, ये आपकी ABCD और E। जो आपकी AB है और AC है वो एक तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइनें आप बढ़ा भी सकते हैं, है ना, कितनी भी बढ़ा सकते हैं। सबने एक कहावत सुनी होगी कि बोला कि बिना काटे, है ना, बिना टच किए आप एक लाइन को बड़ा कर दीजिए, तो एक दूसरी तरफ खींच देते हैं। तो ये आपने बड़ा कर दिया छोटी लाइन को। तो बच्चे, इस तरीके से आप ये कंप्लीट कीजिए, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज में, और अगर आपको कुछ भी चाहिए या कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों।